नमस्कार। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा जो रामबाण सीरीज है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, उसके तहत हिस्ट्री सेक्शन में आज फिर से एक हम लोग 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रखे हैं। क्वेश्चन है, कृषि का वाणिज्यीकरण एवं उद्योगों का पतन किस तरीके से इस देश में हुआ है। इसके ऊपर अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखने बोला जाए तो किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, और 2 पन्ने में क्या ऐसा लिखा जाए, क्या ऐसा डेटा आप दे सकते हैं, क्या आप ऐसा कुछ चार्ट वगैरह बना सकते हैं जिसके बिहाफ पर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे आपको अच्छा मार्क्स दे सकते हैं। अब आप ही में से किन्हीं की लिखी हुई ये कॉपी है। पहला गलती इस कॉपी में हमको क्या दिख रहा है ना, कि अगर 2 पन्ने अगर आपको वो लोग अलॉट कर रहे हैं ना आंसर राइटिंग के लिए, तो क्यों पन्ना आप बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पन्ना फाड़ करके तो ले आने के लिए वो लोग घर में देते नहीं है। तो इस पूरे आंसर को आपने क्या कर रखा है, एक पन्ने में समेटने का प्रयास किया है, और इस पूरे चक्कर में आप गिनेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से करके आपने 26-27 लाइन एक पन्ने में ही लिख रखा है। पेजेस वो कितने दे रहे हैं, 2 पेजेस दे रहे हैं, तो थोड़ा साफ साफ तरीके से लिखेंगे ना। 2 हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन लगता है जैसे एक पन्ने को आप घर पे बचा करके ले जाने के चक्कर में है। इन सारी गलतियों से भी बचने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति एक साफ सुथरी कॉपी देखना चाहता है, और अगर आप कुछ उसको करके दे रहे हैं तो विदाउट एनी डाउट बाकी लोगों से अच्छा मार्क्स वो दे रहे होंगे। आंसर हालांकि आपने अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन 2 पन्ना अगर होता तो चीजों को और आप एलोबरेट करके बता सकते थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वैसी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया, ठीक है, जोर दिया गया न कि जोड़ दिया गया। ठीक है, जोर और जोड़ में अंतर होता है, इस पर एक्स्ट्रा एम्फेसाइज किया गया, न कि किन्हीं 2 चीजों को जोड़ा गया। जो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में हो, जो नगदी फसल के रूप में जानी जाती थी। दोनों सेंटेंस के बीच देखिए ना, कोई बहुत ज्यादा आपको सामंजस्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगर इसको अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट कर पाए ना कि ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये इंडिया हो गया, यहां से क्या किया जाता था, अब हम लोगों को कच्चे माल के स्रोत के तौर पर देखा जाने लगा। और वो भारत जो अंग्रेजों के आने के पहले विश्व की 25 से 28% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, उसको 4-5% में अंग्रेजों ने समेट करके रख दिया इस देश से जाते जाते। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, अगर आप लिख रहे हैं कि कच्चा माल, और यहां लिख सकते हैं जो भी आपका निर्मित उत्पाद, तो वही इंफॉर्मेशन को अगर आप इस फॉर्म में डालेंगे, सामने वाला देखने में भी उसको अच्छा लगेगा, और फिर आपका वो प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा। जो नगदी फसलों के रूप में जानी जाती थी, ठीक है, उन लोगों ने क्या एम्फेसाइज किया अंग्रेजों ने, कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा नगदी फसलों के उत्पादन पर हम जोर देंगे। एक और लाइन इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते थे कि अंग्रेजों के आने के पहले ना भूमि इस देश में क्रय विक्रय की वस्तु बिल्कुल नहीं थी। इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता था, जजमानी सिस्टम चलता था। इसी के ऊपर एक कहानी भी लिखी गई है, एक नाटक लिखा गया है, गण देवता। ठीक है, तो उस समय तक क्या चलता था ना कि गांव हमारे आत्मनिर्भर थे, और अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारा जो भी सिस्टम है, हमारा जो भी खेतीबाड़ी का सिस्टम था, उसको अपने वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए क्या किया, कंप्लीटली चेंज कर दिया, कंप्लीटली उसको परिवर्तित कर दिया। ये अच्छा ही लिखा है आपने कि कौन कौन सी चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया, तो रेशम, कपास, नील, चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि। ठीक है, एक आध किन्हीं का नाम भी लिख सकते थे कि इन सारी चीजों के अगेंस्ट आंदोलन चलाया है किन्होंने, तो रामचंद्र गांधी ने, ठीक है, बाबा रामचंद्र ने, ठीक है, जिनको कि उन लोगों ने, अंग्रेजों ने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर भेज रखा था। अब इसके कारण हुआ क्या है इंडिया में, तो कृषकों की निर्धनता बढ़ी है, घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति रुक गई है। हमारा जो भी लिमिटेड उत्पादन होता था उसको अंग्रेज अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए लेकर के चले जाते थे यहां से। ठीक है, कृषकों की निर्धनता बढ़ गई है। एक और पॉइंट जो आप लिख सकते थे ना, कि अकालों की बारंबारता।
इतना इंडिया में पॉपुलेशन है, उसको पहले खाने के लिए चीजें चाहिए, तो हम लोगों से क्या अंग्रेजों ने करवाना शुरू कर दिया कि खाद्य जो भी फसलें हैं उनकी जगह नकदी फसलों का उत्पादन करवाना शुरू कर दिया। इसके कारण खाद्यान्नों की कमी हुई और इन्हीं खाद्यान्नों की कमी के कारण आगे चल करके हम लोगों को अकालों की बारंबारता झेलनी पड़ी है, जैसे सन्यासी रिवोल्ट वगैरह 1770 का आप रेफरेंस दे सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और पहले जो एक ही हमारे सामने दैत्य था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जगह बहुत सारे दैत्यों ने ले ली, तो ये भी एक पॉइंट अच्छा लिखा हुआ है। और आगे जाकर के कृषक विद्रोह भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आंसर आपने अच्छा लिखा हुआ है, बस इसी में सबका एक एक एग्जाम्पल भी ऐड कर देंगे ना तो चीजें आपकी सोने पर सुहागा हो जाएंगी। ठीक है, वो अंग्रेजी में एक जो फ्रेज होता है ना, आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिख रखा है। ब्रिटेन में हो रहे औद्योगिक क्रांति एवं भारत से ब्रिटेन की ओर कच्चे माल का प्रवाह होने के कारण भारतीय घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उनका पतन होना आपको प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये बड़ा एक अच्छा सा आपने लाइन लिख रखा है। इस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बदलाव किया उसके कारण कृषक वर्ग तो इसके शिकार हुए ही, साथ ही साथ भारतीय लघु एवं हस्त उद्योग भी नष्ट हो गए। ठीक है, इस चीज को भी बहुत अच्छा आपने लिख रखा है। उसके अगले में धन के एक मार्गी बहाव से, धन के एक मार्गी बहाव को क्या बोलते हैं, धन का निष्कासन बोलते हैं, ड्रेनिंग ऑफ द वेल्थ बोलते हैं। तो वो ज्यादा प्रचलित शब्द है, अगर उसको अगर आप यहां पर लिखते तो चीजें ज्यादा बेटर होती। भारतीय अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन ऋण के दलदल में धंसती चली गई। इसके अंतर्गत आप होम चार्जेस को भी लिख सकते थे। इसी संदर्भ में जॉन सुलिवन साहब का एक स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था गंगा की अच्छी चीजों को सोखकर टेम्स में निचोड़ देती है। ठीक है, तो कंक्लूजन कम से कम आपने बड़ा अच्छा लिख रखा है, लेकिन इन्हीं सारी चीजों को अगर आप 2 पन्ने के आंसर में करते ना तो चीजें ज्यादा बेटर होती। और एक आध अगर प्रेजेंटेशन का तरीका आपका मतलब कुछ इमेजेस वगैरह कुछ पिक्टोरियल फॉर्म अगर होता जैसे हम बताएं तो आंसर आपका और अच्छा हो सकता था। हाउएवर यहां से आप सारे लोगों के लिए सीखने की ये चीज है कि पन्ना उन्ना बचा करके आप घर नहीं ले जा सकते हैं। 2 पन्ने मतलब उसको 2 पन्ना सामने वाले को आप भरा हुआ जरूर दिखाएं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में मेंस किसी आंसर राइटिंग के सेशन के साथ। थैंक यू। डेस्टिनेशन आईएएस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे, सो दैट हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।